आपका? जेबुनिसा। जेबुन्निसा। अदनान को कब से जानती हैं? हमारी शादी के 1 साल हो गया, 1 माह पहले मैं जानती थी इसे। 1 माह से जानती हैं। लव मैरिज है आपकी? जी लव मैरिज है। एक केस में आप मुदय्या भी हैं। किस केस में? थाना सिविल लाइन के केस में। उसने मुझे जबरदस्ती से मार पीट के मेरे साथ ये जबरदस्ती करवाया था। किसने? अदनान ने। मैंने अभी तक हार्श लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल, मैं औरत हूँ। मैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। थाना सिविल लाइन का जो केस था उसका क्या मामला था? वो एक उमर फरूक लड़का था, मैं उसे नहीं जानती थी। उसने मेरे साथ किया था, उसे बड़ा मना किया था कि तू मेरे साथ ऐसा ना करो। उसने वाकई मेरे साथ भी किया था। अदनान ने मुझे उसके पास भेजा था। तो उसे जब किया तो उसके पास सिविल लाइन थाने ले गया था। वहाँ की पुलिस को भी इसने पैसा दिया था। मैंने तशवीशी वहाँ के तशवीशी से कहा था, वो जो आदमी इन्होंने मेरा बाप बनाया था, मैंने तशवीशी से कहा था, वहाँ का जो तशवीशी था, क्या बच्चे था तशवीश कर। उसने कहा तुम इसकी बेटी हो। मैंने बातें बहुत उल्ट पुल्ट कर दी कि इनको किसी बात पे शक हो जाए, ये उस पे FIR ना करवाए, क्योंकि मुझसे जबरदस्ती करवा रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने पर्चा दे दिया तशवीश। अब था सिविल लाइन थाने जाके वहाँ से पूछ। कौन था? मुझे नहीं नाम पता किसी का। कुछ शक्ल देख लूंगी तो पहचान जाऊंगी। वहाँ के मैंने बात उल्ट पुल्ट भी की थी कि वो शायद पहचान सा है कि इसकी बेटी नहीं है। तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, वो पर्चा दे दिया था उस पे ना। तो रेप का पर्चा? हाँ रेप का पर्चा उसे दे दिया था। 1 माह वो जेल में भी रहा है। मैंने बहुत मिन्नतें की थी कि उसको निकलवा दो जेल से। जब तुमने जबरदस्ती मुझे खुद करवाया तो वो जेल में क्यों सड़ रहा है? हाँ। तो फिर उन्होंने कहा था कि उन्हें क्या कहते हैं, वो हम अभी सुलह नहीं करेंगे, हम अभी सुलह नहीं उनसे करेंगे। इसने मेरा मोबाइल भी बंद किया हुआ था, मकान भी चेंज कर लिया था। मेरी फैमिली से किसी से भी मेरा राब्ता नहीं होने दिया था उन दिनों में। जब मुझे DNA के लिए भेजा लाहौर, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा था कि शायद मेरा शोहर इसे नहीं छुड़वाने देगा। जब मेरे शोहर ने मुझे खुद भेजा था तो उसका कोई कसूर नहीं था। फिर मैंने वो DNA डॉक्टर, आप वहाँ से जाके पूछ भी सकते हैं, जब उन्होंने पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा मैं इसे नहीं जानती। मैंने साफ लफ्जों में उसे कह दिया था। तो फिर उसने कहा कि बीबी तुमने तो इसमें लिखा है कि ये ऐसे तुमसे शादी का वादा ये वो कर रहा था। फिर मैं चुप करके मैंने वो जो उसने ऊपर लिखा हुआ था कागज के, मैंने कहा जी ऐसे ही है। उसके बाद फिर इसने मुझे फोर्स किया था। किस बिहाफ पे फोर्स करता था आपको? इसने कहा था कि तुम ऐसा काम करो। मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पीछे फैमिली है, मेरी फैमिली को पता चल गया तो मुझे जान से ही मार देंगे कि हमने आज तक ऐसा ना कोई घटिया काम किया, ना ही हमें ऐसी घटिया जरूरत है। इसने कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें जलील करूँ। जिस सिविल लाइन के केस में आपको मुदय्या बनाया था, उस शख्स से कितने दिन आपकी गुफ्तगू पहले फोन पे होती रही? मेरी फोन पे गुफ्तगू नहीं होती थी, यही करता था मैं। देखे शख्स के पास चली गई उस दिन इसके कहने पे? इसने मुझे बहुत मारा था और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसके पास इसने मेरी पिक्स वगैरह बनाई थी। इसने कहा था मैं फेसबुक पे दे दूंगा और मैं कहूँगा कि इसने खुद ही ऐसी अपलोड की है तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की है। मैं तो कहती हूँ इसे जिंदगी भर भी जेल से मत छोड़ना। आप थाने में खुद क्यों नहीं चीख के बोली कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? वालदा तक आपकी रसाई नहीं थी, फोन बंद था आपका, पुलिस वाले इनके साथ है तो मैं क्या करती? जब मैंने तशवीश को साफ लफ्जों में कह दिया था ये जो असल में मेरा बाप बना पड़ा है, इसे आप पूछे कि मैं इसकी बेटी हूँ कि नहीं। अदनान से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी शादी की थी ना, तो उनकी डेथ हो गई थी, पटवारी थे, उनकी पेंशन वगैरह भी नहीं। वो इधर जाती थी AC के दफ्तर में, अबूजर लीडर था। अपने ना मामा की फाइल आज से 2 साल पहले तक की बना के रखी है। इतनी ने साइन वगैरह कर दिए थे। इसने ना मामा से कहा कि आप ना मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो, मैं फिर पेंशन के कागज भेजूंगा। 2 साल पूरे इस बंदे उसे कैसे पता था कि बेटी है इनकी? 1-2 बार ना वो ना दरवाजे पे आया था कागज पकड़ाने के लिए, मामा से ना अंगूठे लगवाने आया था कि ना वो पेंशन मामा घर नहीं थी। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया था। मैंने कहा अंकल वो ना घर पे नहीं है। फिर आपकी शादी अबूजर से हुई? 1 माह गुजर गया। उसने पेंशन नहीं थी बना के दी मामा को। उसने कहा कि ना मैं कोई पेंशन बना के देता हूँ ना। उसने मेरी जिंदगी तबाह की। 1 माह मेरे साथ वो रहा। फिर उसने उन्हें क्या कहते हैं, फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दी। उसने कहा तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरी नौकरी है, मैं आदमियों को जानता हूँ, मैं तुम्हें नशर करूंगा। उसके पास मेरी तस्वीरें पिक्स वगैरह थी। उसने फिर वो वापस घर आता रहा। उसने 1-2 बार मेरे साथ ताल्लुक रखा। हाँ उसने 1-2 बार
या फिर मैंने अपनी वालदा को बताया, फिर हम लोग वो मान नहीं रहा था कि मेरी बीवी है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इधर हासिलपुर में इसके खिलाफ भी दी थी कि ये मेरे साथ ना करता रहा, ऐसा करता रहा। फिर इसने वहाँ पे अपना निकाह नामा पिक्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिया। अदनान को गो थ्रू किसने किया था? ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਜਿਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸਾ, कि हिस्सा दे सन। ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। कौन कौन सी उत्थे बैठा उसके लिए? ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ साजिद साफी। ਆਹੋ, अच्छा ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਅਜ਼ਹਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਜ਼ਹਰ, ਤੇ अच्छा। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਨਾਲ। अच्छा, ਇਹ ठीक। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਨ। ठीक। बहावलपुर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर का क्लर्क एक बेवा खातून की पेंशन का काम करवाने यानी उसको उसका हक दिलवाने के लिए सौदा करता है उससे उसकी बेटी की इज्जत का, और उसे धमकी देता है कि मैं 50 साल शख्स और अगर मुझे तुमने अपनी 17 साल की बच्ची का रिश्ता या उसके साथ कोई भी ताल्लुक न रखने दिया, चाहे वो जायज या नाजायज, तो मैं तुम्हारा केस इतनी बुरी तरह रोल दूंगा कि तुम मजीद कई साल भी ऐसे धक्के खाती रहोगे। अफसराने वाला के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं, या शीशे की दीवार या ताबूत में बंद हैं जो सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं जोड़ूंगी, मैं ललकारूंगी। आप मुकामी सहाफी हैं, यहाँ पे ये अबू जर असिस्टेंट कमिश्नर का एक क्लर्क होके लोगों की इज्जतों के साथ सौदेबाजी करता है। जी बिल्कुल, तकरीबन 20 साल से ये तहसील हासिलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में तैनात है, और ये जो बेवा है ये इनके पास जाती रही है, बार बार जाती रही है, लेकिन इसने इसकी जो पेंशन की मिसल है वो अपने पास रखी हुई है। फिर इसने क्या किया कि इसे ब्लैकमेल किया। वो इनकी बच्ची के साथ नजायज तल्लुकात बनाना चाहता था, और इनके घर जाता था। इनका मकान था इधर रहमान टाउन में, तो वहाँ जाके सिर्फ मैंने दरअसल करना, जब ये घर नहीं होती थी ना इनकी वालदा, तो उस वक्त जाता था। अच्छा, प्लान करके जाता था। प्लान करके जाता था, और इसने इनको मजबूर किया और इनके साथ इन्होंने निकाह किया, और एक माह के बाद मतलब दे दी, तलाक भी दे दी। और उसको इतनी जरूरत थी, इसकी एज तकरीबन 50 साल के करीब है। अबू जर की पहले भी ऐसे काम करता है? पहले भी, लेकिन लोगों से पैसे लेता है, रिश्वत के इसके खिलाफ केस है, काफी लोगों को ब्लैकमेल करता है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या डीसी से लेके एसी तक सब मिले हुए हैं इसके साथ? बिल्कुल सब मिले हुए हैं जी। इनके खिलाफ जब भी हम आवाज उठाते हैं तो ऊपर से हमें मतलब दबाव डाला जाता है, फोर्स किया जाता है, जो सियासतदान है जी जहाँ के। मामूली से क्लर्क के लिए कोई सियासतदान क्यों जोर डालेगा? बात समझ नहीं आई मुझे। वो इनसे हिस्सा लेते हैं ना जी। इस तहसील हासिलपुर के जितने भी उनके टिकट होल्डर या उनके नुमाइंदगान हैं, उनको जांचने की जरूरत है। चाहे ये मुंतखब जमात है तो चाहे ऑपोजिशन है, ये लोग एक क्लर्क के हाथ बिक रहे हैं तो मुल्क क्या चलाएंगे? मैं ताज्जुब में पड़ गई हूँ ये बात सुन के आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही, और हकीकत है, 100% हकीकत है। ये इनसे पैसे लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, या इनसे निजायज काम करवाते हैं। इसके जो असासे हैं वो चेक किए जाएं। अबू जर के इसने लाहौर में अपने मतलब कोठियां ली, खरीद की हुई हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो मेरा ख्याल करोड़ों में होगी, और इसने रकबा भी बनाया हुआ है। 3 गाड़ियां इसके पास। आप एक जर्नलिस्ट थे, आपके पास अप्रोच के बहुत सारे इदारे हैं। एक अदनान जैसे ब्लैकमेलर के साथ आपने इन 2 माँ बेटियों की मीटिंग कैसे करवा दी? आप तो समझते हैं चीज़ों को। ये वैसे ही बैठे हुए थे जी, तो उन्होंने कहा जी हम बहावलपुर से आए थे किसी गाड़ी के सिलसिले में, उनकी कोई गाड़ी थी इधर, उस सिलसिले में आए थे। तो उन्होंने कहा जी हम इनका काम करवा देंगे, हमारा वकील भी अपना है, फ्री वकील करके देंगे, तो हम इनका फ्री केस लड़ेंगे। आप अदनान को पहचान नहीं सके? मेरी उसके साथ इतनी मुलाकात नहीं थी। अजहर हमारे हासिलपुर का था, वो उसके साथ ही आया था जी। अजहर को जानते थे कि पहले से क्या करता है? अजहर का इतना पता था कि उसका एक शोरूम है जी। नाजरीन, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को बाहर निकालेंगे ताकि ऐसा कोई गिरोह दोबारा फन ना फैला सके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, आप सिविल लाइन वाले मुकदमे में मुदैया के वली बनकर गए थे, क्या वो आपकी सगी बेटी है? नहीं। क्या नाम है उसका? ना तो जी असल तो मैनू नहीं सी पता, ते ना ओदा जेड़ा मरियम ही दारदी सी मरी। तो वहां जाके फिर आपने क्यों ढंडोरा पीट दिया कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया वो हो गया, जब आपकी वो बेटी नहीं थी? क्या करने गए थे आप वहाँ? सारो मैनू कहंदा सी ऊंचा बोले। 1 लाख रुपया था। कौन कहता था, मुझे देख के बताएं। अदनान। कौन अदनान? वो लड़की दा जेड़ा खामन सी। उसको कैसे जानते थे आप? ਉਹਦੇ ਨਾਲ सर मैं जेल च रहा तो उदों रिहा हो के आया तो उन्हें सद्या फिर मैनू। क्यों जेल में आप लोगों के पास तो फोन नहीं होते? नहीं फोन नहीं हुंदे, नंबर जेड़ा घर दा लिखिया हुंदा। अच्छा। ਉਹਦੇ ਤੇ फोन करके मैनू सद्या। आप किस मुकदमे में थे?
मैं 302 च सी चलान हुए हुए थे? जी। कितनी सजा काटी? 10 साल तक कुछ दिन थोड़े। यानी कि उम्र कैद। जी। अच्छा, फिर अदनान घुमन से वहाँ मुलाकात हुई जो कि किसी मुकदमे में वहाँ पे कैद था। जी, ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਦਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, 4 ਦਫਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲੀ ਰੂਲੀ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ पुलिस को यरगमाल बनाया आपने? ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कौन डीएसपी? ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕੀ। डीएसपी साहब की दाढ़ी थी या दाढ़ी के बगैर थे? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 4-5 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਮਗਰ। 4-5 दिन फिर यहाँ। एक सिम जिसका नंबर आपने एफआईआर में लिखवाया वली बन के, जी, वो कहाँ है सिम? वो सिम सर बंद करा देती है। आज तक वो सिम आपके पास चल रही थी? उस पर मैंने कॉल की थी। कॉल कीती होगी, फिर उन्हें बंद करा के पिछों कढ़ा ली होनी है जेड़ा अल्लाह दिता ना। आपने फोन उठाया था उस पे? नहीं सर, मैं नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे पास रिकॉर्ड है। आज मेरे को मोबाइल है, तुसी चेक कर सकते हैं। आज शाम को 5:38 के करीब आपसे उस नंबर पर 25 सेकंड बात हुई है। आपने कहा है कि आ जाओ जहाँ मिलना है। नहीं सर, मेरे को वो टेलीनार का नंबर ही को नहीं चलता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपके भांजे के पास वो सिम चली गई थी। वो तुहानू दस्सिया, मैं भांजे नूं कहना भी बंद करा दे, भी अदनान दे उत्ते कोई होर कोई गलत इस्तेमाल ना कर लेवे कुछ है। पहले आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे थे? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਮ ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा, ਅਦਨਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ। और वो सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। वो सिम आपके नाम है? ਨਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। आपका अंगूठा काट के कोई ले गया था उसको बायोमेट्रिक करने के लिए? आप कह रहे हैं मैंने चेक नहीं की। ਬਸ ਚੈੱਕ बेवकूफ बना रहे हैं। ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਅਜੇ ਹੋਰ 45 ਵਾਲਾ। वो आज तक आपके पास चल रहा है? वो आज तक सिम एक्टिव है, सिर्फ शाम को मोबाइल ऑफ किया गया। वो पागल समझा हुआ आप लोगों ने मुझे? सर मैं तो नहीं चलाया नंबर, मुंडे मेरे ने चलाया होगा। ये चीज अभी तक आप कह रहे थे कि वो सिम तभी बंद हो गई, अब आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने चलाया। उसके पहले आप कह रहे थे वो सिम किसी और की, फिर आपको याद आता है कि वो सिम आपके नाम पर है। अनपढ़ बंदे नु नंबर नहीं। लेकिन आपको इतना पता है कि लाख रुपए के पीछे पुलिस को यरगमाल बनाना है, इतने अनपढ़ हैं आप। ये पता है आपको कि थाने में जाकर शोर कैसे डालना है, ये पता है आपको कि बंदा कत्ल करना है कैसे, और थाने में जेल में कैसे सजा काटनी है, ये पता है आपको। ਜਦੋਂ हेरा फेरी कीती मैं उस तो बाद छोड़ के चला गया। मैं आज तक साबित कर दियो भी इत्थे आया। ये कर तो रही हूँ साबित में। ये तो हुण पकड़ के। ये आपने क्या हाथ में गजरे पहन रखे हैं? ये हथकड़ी है, दोबारा आए हैं वापस। किस किस से राब्ते में आप? किसी से भी कोई नहीं है। किस किस के साथ कांटेक्ट में रहे हैं अब तक? किसी के साथ नहीं। अदनान किस किस को जानते हैं अदनान के अलावा? अदनान के अलावा किसी को नहीं जानता। कभी बहावलपुर में आया ही नहीं। किसी को नहीं देखा? बहावल चौक में आपका घर रहा है? उत्थे मकान इन्हें अदनान ने किराए ते लिया सी, उत्थों दा पता लगाया सी मकान में। अदनान घुम्मन के साथ और कौन था आपको फैसिलिटेट करने में? और तो कोई भी नहीं था। मैं याद करा दूं जो भी नाम आपको याद था। वो तो उसके पास आता रहा तो शाम को गाड़ी। कौन? अजहर। और अजहर ही आता रहा बस। घर में ख्वातीन कितनी थी? और तो कोई नहीं थी। उसकी सास आई थी। अच्छा, और एक साड़ी आई थी उसकी। आपने उसकी फिर सास को, यानी कि जो आपने अपनी बेटी बनाई हुई थी, उसकी माँ को क्या बताया कि मैं किस हैसियत से इस घर में रह रहा हूँ? उसको बताया ही नहीं। पूछा नहीं उसने कि मेरी बेटी के घर में तुम कौन हो? नहीं, उसने बोला अदनान ने मेरा दोस्त है ये। अच्छा, फिर मिलने के लिए आया। आप लोगों ने जो जाली वकुआ बनाया उसके बारे में क्या अदनान की सास को इल्म था? उसकी साली को?
किसी को बताया ही नहीं। तुम जानते थे कि तुम उस लड़की के बाप नहीं हो, तुम्हें पता नहीं था उसके साथ ऐसा कोई मामला हुआ भी है या नहीं, जाली वकुआ बना रहे थे, उस वक्त कान आंखें सब बंद हो गई थी तुम्हारी? बस सर लाख रुपये के लालच पीछे आके सारा कुछ किया। 1 लाख के पीछे सारा मैंने बोला चलो 1 लाख मिल जाएगा, कुछ गुजारा चल जाएगा, इसलिए मिला? नहीं मिला सर। डील कितने में हुई थी? वो 3 लाख देते थे। हाँ, तो मैंने बोला भाई मैं उनसे पूछूंगा तो फिर बात कर। जो पुलिस अफसर था जिसके पास ये केस गया, तफ्तीशी जो था, उसने नहीं कहा कि चाचा तुम बेटी के बाप लग नहीं रहे? उसने तो कहा था। फिर? मैंने बोला मैं ही हूँ। फिर 30,000 रुपया दे दिया उसको। तफ्तीशी को? जी। कौन था? रमजान उसको बोलते थे। अच्छा, यानी कि तुम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की काली भेड़ों से लेकर तमाम उन लोगों को खरीद रखा जो तुम लोगों के साथ इस गैंग में चल दिए। नाजरीन, कत्ल के मुकदमे में 11 साल की सजा काटने के बाद ये कैदी जब बाहर आया तो इसने इंसानियत को अपनाने की बजाय इसने फिर एक गंदे धंधे, एक मकरू धंधे में अपने आप को इन्वॉल्व किया। वो गैंग जो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ धंधा चला रहा था, अगवा बराए तवान से लेकर टेम्पर्ड गाड़ियों से लेकर जाली प्लॉट की खरीदो फरोख्त से लेकर, और सबसे बड़ी बात कि प्रोफेशनल लड़कियों का इस्तेमाल करके सरकारी इदारों से लेकर उन तमाम बड़े ताजरों और उन लोगों को जो मौजूद शहरी हैं और चंद पैसों की हैसियत रखते हैं उनको लूटने तक का प्लान बनाने वाला ये गैंग जो पकड़ा गया, ये उसका फैसिलिटेटर भी रहा। और सिर्फ फैसिलिटेटर ही नहीं, ये एक मुकदमे में जाली बाप बनकर भी एक शहरी को फंसाने तक गया और उसमें 1 लाख रुपया इसका हिस्सा था। इसका कितना किरदार कहाँ पे था और इसके अलावा कितने कहानी के किरदार अभी बाकी हैं, सब मैं सामने लेकर आऊँ।